नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्रो मैकेनिकल में। ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है पावर मिल 2020 का। पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जो भी हमारे टूल्स हैं, एक्सप्लोरर कैसे लाना, हाइड हो गए तो, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पावर मिल के। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वर्क प्लान कैसे सेट करते हैं, किसी भी वर्क पीस पे वर्क प्लान कैसे सेट करते हैं और कितने टाइप के वर्क प्लान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ट्यूटोरियल का श्री गणेश करते हैं। अभी हमने मॉडल एक इंपोर्ट करके रखा है। तो मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला जो काम करना पड़ता है हमें प्रोग्रामिंग के लिए, वर्क प्लान सेट करना पड़ता है कि हमें कहाँ से प्रोग्राम बनना है, हमारा रेफरेंस क्या देना है वीएमसी के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है और कैसे हम लोग वर्क प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सिंपली आप देखें तो यहाँ पे होम टैब में क्रिएट वर्क प्लान में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सब। नहीं तो आप एक्सप्लोरर में वर्क प्लान यहाँ पे क्रिएट वर्क प्लान सबसे पहला ऑप्शन रहता है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्रिएट वर्क प्लान अगर आपने क्लिक किया तो ये जो वर्क प्लान अपने आप आया है, ये जो आपने मॉडल बनाया हो या आपने किसी से लिया हो मॉडल, सामने वाली कंपनी ने दिया हो आपको मॉडल, तो ये जो मॉडल है वो जो जिस यूसीएस पे मॉडल बना था, जैसे कटिया या प्रोवी या फिर पावर शेप, जिस भी सॉफ्टवेयर में जिस यूसीएस जिस प्लान से बना था वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो कि एक्स की वैल्यू इतना, मुझे एक्स ऑफसेट करना है, वाई इतना ऑफसेट करना है, या फिर जेड इतना ऑफसेट करना है। ये डाल के अप्लाई करेंगे, यूसीएस उतना ऑफसेट हो जाएगा जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे। सपोज मुझे इसको 20 mm ऑफसेट करना है, इसको 25 mm ऑफसेट करना है, और इसको ऊपर लेना है जेड को तो प्लस डालेंगे, नीचे लेना है तो माइनस डालेंगे। मुझे ऊपर लेना है 5 mm, तो मैं यहाँ पे 5 mm प्लस डाल के अप्लाई करूँगा। ये यूसीएस हमारा देखेंगे पहले यहाँ था, अभी यहाँ चला गया है। हमें यूसीएस को रोटेट करना रहा तो यहाँ से हम लोग XYZ रोटेट कर सकते हैं। और हमारा सपोज जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे वर्क प्लान आ गया तो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वहाँ पे वर्क प्लान क्रिएट हो गया। तो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा यहाँ हमें स्टेटस बार में दिया रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करके जैसा यहाँ पे दिया हुआ है होम टैब में, वैसा ही सेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। वर्क प्लान एट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपको वर्क प्लान चाहिए। सपोज मुझे ये कॉर्नर से प्रोग्राम बनाना है तो मैं यहाँ ले लूँगा, यहाँ बनाना है तो यहाँ। सपोज मुझे इसमें 2 सेटिंग करनी है तो मैं एक सेटिंग ये वर्क प्लान से करूँगा। यहाँ पे मेरा वर्क प्लान सेट हो गया है। फिर वर्क प्लान एट पॉइंट लिया, यहाँ पे ये पॉइंट पे हम लोग वर्क प्लान ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्लस को माइनस करके देखेंगे तो हमारा ये 2 वर्क प्लान आ गए जो हमने सेट किया हुआ है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब आप जो भी अभी टूल पाथ बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, वो ये पॉइंट से और ये वर्क प्लान से रहेगी। मैंने प्रोग्राम नंबर 2 एक्टिवेट कर दिया तो ये पॉइंट से रहेगी वो। फिलहाल इसको एक्टिवेट करके अब इसको बहुत लोग नाम भी देते हैं, नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम किया तो जो भी आपको नाम देना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट सेटिंग। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। फिर राइट क्लिक किया, आपको अगर ये वर्क प्लान में कुछ रोटेशन करना है या जेड नीचे ऊपर करना है, XY इधर उधर करना है, तो आप वर्क प्लान एडिटर पे जाके जो अभी आपको ऑप्शन मैंने बताया वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो आपको पोजीशन में चेंजेस करने हैं या फिर आपको डायरेक्शन चेंजेस करने हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपका अगर एक बार सेटिंग हो जाता है, जो भी आपको वर्क प्लान सेट करना है, सपोज मुझे जेड को रोटेट करना है 90 डिग्री में। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इसका टॉप क्या है। ये अभी इसका टॉप है, जेड 90 डिग्री डाल के एक्सेप्ट कर दिया। अभी देखिए ये रोटेट हो गया जॉब। अभी इसको जब तक मैं एक्सेप्ट, अभी यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा तो जो हमारा पिछला वर्क प्लान था
जो रोटेट नहीं किया था वहीं पे रहेगा। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ तो ये इस पोजीशन पे आ जाता है। तो अभी ये आपको बता दिया। अभी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। दूसरी ऑप्शन है मल्टीपल वर्क प्लान। अभी जैसे मुझे 2 सेटिंग करनी थी तो मैं पहला यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया, तो वैसा नहीं। अभी क्या करना है, मल्टीपल वर्क प्लान ले लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जब तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं बोलोगे तब तक आपको जहाँ जहाँ वर्क प्लान चाहिए आप क्लिक कीजिए, उतना मल्टीपल वर्क प्लान आता रहेगा। सपोज इतने इनफ हो गए मेरे लिए वर्क प्लान, तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मतलब इतने वर्क प्लान चाहिए। तो अभी मैंने कितने वर्क प्लान, 16 वर्क प्लान मल्टीपल वर्क प्लान के यूज से मैंने एक्सेप्ट किया। एडिट करना है या कुछ करना है आपको बता दिया। आपको अगर ये वर्क प्लान डिलीट करना है तो आप डिलीट वर्क प्लान कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डिलीट ऑल कर सकते हैं, तो सारे वर्क प्लान डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वर्क प्लान फ्रॉम 3 पॉइंट। अभी बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हमें मॉडल मिला तो रोटेट रहता है, जो 90 में नहीं रहता है। अभी ये देखिए कैसा 90 में हो, ऐसा थोड़ा ऐसा टेढ़ा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही हमारी टॉप सरफेस है तो ये इसको हमें 3 पॉइंट में अलाइनमेंट करनी है। तो हमें ओरिजिन कहाँ पे चाहिए, हमारा प्लेन यहाँ पे चाहिए। ओरिजिन हमने दे दिया। उसके बाद एक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सपोज मेरी एक्स डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और वाई डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब आप देखिए हमारा वर्क प्लान सेट हो चुका है। जेड हमारा ऊपर है, बहुत तो बार क्या होता है जेड नीचे चला जाता है, या फिर हमें जेड इस साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रोटेशन का, तो हम एक तो जेड नीचे ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे जेड का डायरेक्शन नीचे ऊपर हो रहा है। इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक बार और करके देखते हैं। 3 पॉइंट लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ओरिजिन चाहिए मुझे, मेरा एक्स ये रहेगा, वाई ये रहेगा, जेड नीचे चला गया। अभी जेड ऊपर लाने के लिए एक तो आपको एडिट करके उसको रोटेट करना पड़ेगा डायरेक्ट जेड को, नहीं तो यहाँ पे आप फ्लिप करके रोटेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस क्लिक किया, वर्क प्लान एक्टिव, प्रोग्राम बनाना चालू, कॉर्नर से मगर। तो ये डिलीट करते हैं, अगला ऑप्शन की तरफ जाते हैं। वर्क प्लान फ्रॉम 3 आर्क पॉइंट। भी हमारे पास राउंड है, तो इसके अगर सेंटर में हमें चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट। यहाँ पे वो कंफर्म करेगा, ओरिजिन आपको यहाँ पे आएगा। ओके किया। अब ये पूछ रहा है जेड डायरेक्शन किधर चाहिए आपको, नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, टॉप में या बॉटम में। तो मैं टॉप को क्लिक किया, यहाँ पे हमारा वर्क प्लान बन गया। ये देखिए ये वर्क प्लान हमारा बन गया। अब इसको डिलीट करके एक बार और कर लेते हैं। अभी सपोज ये हमने राउंड पे किया, अभी यहाँ होल पे करते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये हमारा 3 पॉइंट। कंफर्म कर रहा है ओरिजिन को, ओके हमने किया। अभी यहाँ पे हमें टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। सपोज मुझे बॉटम में चाहिए, बॉटम में क्लिक किया, जेड एक्टिव करके टॉप व्यू देखा तो बॉटम में चला जाएगा। चलिए ये भी डिलीट करके अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा वर्क प्लान अलाइन टू ज्योमेट्री। अभी जो हमारी ज्योमेट्री है ये लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने किया, तो ये सरफेस को 90 करके वो आगे का हमारा XYZ ये कर देता है। सपोज यहाँ पे एक ले लिया मैंने, अभी इसको मैं एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको अलाइन करके उसने XY ले लिया है हमारा। सपोज हमें दूसरे फेस को अलाइन करना है, तो मुझे ये फेस को अलाइन करना है। ये फेस को अलाइन करके ये देखिए ये फेस को अलाइन करके उसने XY ले लिया है।
अगला ऑप्शन है हमारा वर्क प्लान फॉर रिवॉल्व्स सरफेस। ये जो रेडियस के सरफेस रहते हैं वहाँ पे ये ऑप्शन काम करेगा। सपोज ये इस पे मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी इसको बता रहा है, पूछ रहा है ये टॉप में चाहिए जेड कि बॉटम में चाहिए। जैसा हमने 3 पॉइंट आर्क में देखा था, तो हमें टॉप में चाहिए। टॉप में क्लिक किया, यहाँ पे आए, वर्क प्लान डबल क्लिक करके एक्टिवेट किया, टॉप व्यू देखा, यहाँ पे हमारा वर्क प्लान आ गया। अभी यही हम लोग यहाँ होल में करके देखते हैं। गया, ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, अभी टॉप पूछ रहा है किस साइड देना है, इसी साइड ले लेता हूँ। वर्क प्लान क्रिएट हो गया, डबल क्लिक किया, एक्टिवेट देख लिया, वर्क प्लान यहाँ पे भी ये हो गया। तो चलिए अगले ऑप्शन। अभी आप देखेंगे इसके नीचे के कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज हमने सरफेस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी देखेंगे आप नीचे के 3 ऑप्शन ओपन एक्टिवेट हो गए हैं। तो टॉप ऑफ सिलेक्शन वर्क प्लान, तो जो हमने सेलेक्ट किया उसके टॉप में आ जाएगा। ये देखिए, क्लिक किया, यहाँ पे हमारा वर्क प्लान आ गया। अब दूसरा हमारा जो ऑप्शन है सेंटर ऑफ द सिलेक्शन वर्क पीस, ये जो हमने वर्क पीस सेलेक्ट किए उसके सेंटर में, अगर मैं 2 सरफेस सेलेक्ट कर देता था तो ये टॉप वाला तो टॉप में ही आता था और ये सेंटर वाला यहाँ पे आ जाता था। तीसरा ऑप्शन हमारा रहेगा बॉटम ऑफ द सिलेक्शन, वो बॉटम में चला गया वर्क प्लान। तो ये सरफेस सेलेक्ट करने के बाद ही ऑप्शन ऑन होते हैं, और ये जैसा हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें टॉप में चाहिए या सेंटर में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए, वैसा हम लोग यहाँ पे ये 3 ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हमारा ये ऑप्शन जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वर्क प्लान पोजीशन ऑन ब्लॉक, ये एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जो ब्लॉक ऑप्शन दिख रहा है, ब्लॉक लेके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक कैलकुलेट किया मतलब ये हमारा जो मटेरियल है, आप वो बोल सकते हैं कि जो हमें वीएमसी करना है ब्लॉक, ये ब्लॉक ये साइज़ का होना चाहिए, जैसे कि 100 बाई 75, जेड में रहेगा 50। तो जो हम लोग प्रोग्राम करने के बाद प्रोसेस सेट निकालते हैं तो वहाँ पे वो डायरेक्शन लिखा रहता है कि वो एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना। ये साइज़ का हमारा ब्लॉक है, एक्सेप्ट किया। अब आप यहाँ जाके देखेंगे ये वर्क प्लान का ऑप्शन ऑन हो गया है, इस पर क्लिक किया हमने। तो अभी यहाँ पे देखिए जो ग्रीन है वो टॉप है, जो येलो है वो मिडल है, और ये जो ऑरेंज है वो बॉटम में है। तो हमें वर्क प्लान किधर चाहिए, हर टॉप, मिडल और बॉटम में हमें 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एज मिडल, एज मिडल, एज मिडल, एज मिडल, और ये ब्लॉक का सेंटर, जो भी हमारा वर्क पीस आता है उसका सेंटर में चाहिए, सेंटर में ले लिया। एज में चाहिए तो एज में ले लिया। तो यहाँ पे ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत यूज़फुल कमांड है। जो भी हमें ब्लॉक के जिस पोजीशन पे चाहिए हमारा वर्क प्लान, वहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आज हमने टोटल 11 वर्क प्लान के टाइप सीखे, कैसे क्रिएट करते हैं और किस किस तरह से क्रिएट करते हैं और कैसे ये कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम आगे के ऑप्शन देखेंगे। मशीनिंग प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, वो सब। आज के लिए इतना ही, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।